हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भारत शर्मा और आप देख रहे हो ये भारत यूट्यूब चैनल। और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक बजट हेडफोन की जो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे रिव्यू हैं इसके अमेज़ॉन पे, जिसका नाम है रेड गियर हेल फ्यूरी 7.1 गेमिंग हेडसेट। अब मैंने क्यों लेना था, क्योंकि मेरा जो दूसरा हेडफोन था ये बिल्कुल टूट चुका था। अब टेप वेप से मैं काफ़ी दिनों तक इसे चलाता रहा क्योंकि बेस इसमें बहुत अच्छा आता था, लेकिन ख़त्म हो चुका है ये। और ये है भी किसी लोकल कंपनी का। ये मैंने चांदनी चौक में एक लाजपत राय मार्केट है, वहाँ से लिया था। वहाँ पे डीजे का काम होता है, तो वहाँ पे ये हेडफोन बहुत ही सस्ता मिल गया था मुझे, 800 रुपये का। अब अनबॉक्सिंग करता हूँ मैं 1500 रुपये वाली। तो ज़्यादा कैंची वैची की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो, जो मेरा अंदाज़ा था ये वैसे ही है, डायरेक्ट यही निकल गया। चलो कोई नहीं, अंदर का माल जब तक सेफ है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखने में ही बहुत बड़ा लग रहा है। ये देखो, मेरा हाथ देख रहे हो, ये मेरा हाथ है। और चलो, आपको अंदर का माल दिख नहीं रहा होगा वैसे, क्योंकि पन्नी है, वो प्लास्टिक है, तो रिफ्लेक्शन की वजह से थोड़ी बहुत तो दिक्कत होगी। वैसे इसके लुक्स की मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि गेमिंग हेडसेट तो होते ही अग्रेसिव लुक के हैं। और ठीक है, मिला क्या क्या वैसे, डब्बा खाली कर दिया, साइड में रख देता हूँ। ये CD है, इसका ड्राइवर होगा, क्योंकि 7.1 हेडफोन है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, क्योंकि वर्चुअल 7.1 है, ये कोई हार्डवेयर नहीं है इसके अंदर ऐसा कि ये 7.1 का। तो ये है वो हेडफोन, और अच्छा खासा बड़ा है। अभी देखो, ये भी अच्छा खासा बड़ा हेडफोन है, पर इसके सामने ये देखो कितने बड़े कप हैं इसके, एयर कप जिसे बोलते हैं। ये देखो, तो मतलब ये पूरा कान पे फिट आएगा। और इसके मुकाबले ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है कसम से। ये वाला हेडफोन के कुशन जो है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और इसके तो बहुत ज़्यादा हार्ड है। अब मैं इतने दिनों से इसे कैसे यूज़ कर रहा था मुझे नहीं पता, पर अच्छा बेस देता था ये वाला। अभी इसमें बताता हूँ आपको कि क्या ये जस्टिफाई करता है अपने 1500 रुपये के प्राइस को। बाकी मैंने अपना माइक्रोफोन के लिए तो नहीं लिया था इसे, बाकी अगर मुझे विदाउट माइक्रोफोन भी मिलता तो मेरे लिए वो भी बेस्ट था। लेकिन क्योंकि किसी को चाहिए होगा माइक्रोफोन के साथ में, तो उसके लिए बढ़िया है। और ये मज़ा आ गया एयर कप का साइज़ देख के, सिर्फ कि पूरा कान इसमें फिट हो जाएगा। हालांकि इसमें भी हो जाता था, ये बहुत छोटा है। और इसके तो अभी तक चल हो, इसकी बात नहीं करते। बिल्ड क्वालिटी तो मतलब ठीक ठाक है। मुझे हाथ में लेते ही फील आ रहा है कि हाँ मज़ा आएगा इससे के साथ में। ज़्यादा भारी नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं जो उनसे यूज़ कर रहा हूँ उस हिसाब से तो ये ठीक ठाक है। मतलब इसके सामने दोनों का मतलब सेम है। ये बेसिकली डीजे का हेडफोन है, इसकी कॉर्ड भी थोड़ी कोल्ड होती है। तो मैं सोच रहा था यही ले आऊँ वापस, लेकिन फिर मैंने कहा चलो लाइटिंग वाइटिंग भी होगी इसमें, तो ये वाला ले लेते हैं। इसको निकालते हैं और बाहर करते हैं तो आवाज़ आती है। चलो कोई नहीं, आवाज़ का तो कोई इशू नहीं है। बेसिकली ये साउंड के लिए होता है, तो बस साउंड बढ़िया मिलना चाहिए, वही चेक करना है। और तो जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट करा है तो इसकी लाइट जल चुकी है, और आप इसकी लाइट को ऑन ऑफ भी कर सकते हो। ये वाला बटन इसका लाइट का है, ये वाला माइक का है, और ये वॉल्यूम के हैं बाकी। तो मैंने लाइट बंद करी, जल गई, बंद करी, जल गई। बाकी एक बात देखी है मैंने कि माइक की लाइट बंद नहीं। एक बार मैं ट्राई करता हूँ, क्या पता माइक यहाँ से सेटिंग हो माइक, क्योंकि रिकॉर्डिंग में माइक होता है, तो उसको डिसेबल करूँ तो शायद बंद हो जाए। नहीं हो रही।
तो देखिए अगर इस हेडफोन की बात करूँ तो हेडफोन देखने में बहुत ही अच्छा है, कुशन बहुत सॉफ्ट है जिसकी बात मैंने पहले ही कर दी है, और काफ़ी बड़ा है, मतलब कान पूरा आपका ढक जाएगा। तो इस बात से आप बेफिक्र रहिए कि आपका कान नहीं ढकेगा, और अगर आप पहनते हो इसे तो अच्छा ही फील होगा। और एक बात कहना चाहूँगा कि क्योंकि मैंने कुछ देर इससे गेमिंग करके देख ली है तो सर पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है ऊपर से, जबकि मैंने पूरा खोल रखा है। अब मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि ये देखो, ये मैंने पूरा खोल रखा है, तो मेरा सर आपको जैसे देखने को लग रहा है कि अगर मेरे जैसा आपका सर पतला है, ज़्यादा मतलब मोटा नहीं है, लंबा नहीं है, तो उस हिसाब से ये आपके आ जाएगा। लेकिन अगर आपका सर थोड़ा लंबा है, चेहरा लंबा है और फूला हुआ है, तो मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने पूरा ये जो है ना, ये पूरा खोल रखा है, देखो ये पूरा खोल रखा है, और इससे ज़्यादा खुलेगा भी नहीं। अगर आपका सर मोटा है, लंबा है, तो शायद ये रह जाए, क्योंकि देखो अगर मैं इसे छोटा कर देता हूँ तो ये मेरे यहाँ पे आएगा, कान रह गए, ठीक है। अगर मैं इसे थोड़ा सा भी खोलता हूँ, थोड़ा सा रह जाता है, तब भी कान रह गए। पूरा खोलता हूँ, पूरा खुल गया ये ज़रा से उसमें, एक मिनट, ये देखो, ये इतना, ये पूरा खुल रखा है, एक साइड का नहीं खुल रखा। अब ये देखो ये रह रहा है, इसे पूरा खोलूँगा तब मेरे पूरे कान ढकेंगे, वरना नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से अगर आपका सर बड़ा है, जैसे मेरे हिसाब से आप देख लो, अगर इससे बड़ा है, लंबा चौड़ा फूला हुआ है, तो ये मत लेना, इससे कोई बड़ा लेना। और एक बात कहूँगा, ये ऊपर से थोड़ा सा प्रेशर डालता है, हालांकि ये कुशन है, लेकिन पता नहीं क्यों सर पे कुछ प्रेशर सा आता है ऊपर से, तो ज़्यादा देर शायद आप ना पहन पाओ इसे, ये क्योंकि ऊपर से कुछ प्रेशर सा डालेगा, क्योंकि मैंने खेल लिया है इससे, गेमिंग वगैरह कर ली है। रही बात म्यूज़िक की, तो म्यूज़िक भी मैंने सुन लिया है, इसमें बेस इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब गेमिंग के हिसाब से बनाया गया है। आप ये सोचो कि इसमें मैं मतलब म्यूज़िक में धमाकेदार साउंड हो जाएगा, मतलब एक वो नहीं होने वाला, तो ये म्यूज़िक के लिए नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि मैं इसमें म्यूज़िक देखूंगा, मूवीज़ देखूंगा, तो आपको वॉइस क्वालिटी सही मिलेगी, बढ़िया मिलेगी, क्लियर मिलेगी, क्रिस्टल क्लियर मिलेगी, लेकिन बेस का मत एक्सपेक्ट करना कि बेस एकदम धूम धूम हो जाएगी, वो नहीं होने वाली। और दूसरी एक और बात जो मुझे गंदी लगी है इसमें, वो है ये देखो, जब मैं इसका, एक मिनट, ये देख रहे हो बुलेट चल रही है इसमें, मतलब ये कुछ स्मूथ नहीं है, ये आवाज़ करता है, ये देखो भाई, यही चीज़ मुझे गंदी लगी है कि अगर ये थोड़ा बहुत स्मूथ होता तो ठीक था, लेकिन वो चल रही है। और अब रही बात इसकी वॉइस की, तो मैं मतलब माइक्रोफोन की क्वालिटी की, वो मैं आपको आवाज़ सुना देता हूँ, आप माइक्रोफोन की आवाज़ सुन लीजिए। तो अब मैंने इसका सेट कर दिया ये माइक्रोफोन, और ये जो आवाज़ आ रही है ये माइक्रोफोन में से आ रही है, और इसकी आवाज़ थोड़ी शार्प होगी, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग के लिए मल्टीप्लेयर खेल रहे हो या फिर वॉइस चैट कर रहे हो गेमिंग के टाइम में, तब आपको शार्प आवाज़ चाहिए होती है, ताकि सामने वाले को भी सुनाई दे सके कि अगले ने बोला है क्या है। और फाइनली बात करूंगा इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो अगर देखो आप गेम खेल रहे हो और आप कोई लोकल हेडफोन यूज़ करते हो, जिसमें आपको मतलब ऐसा नहीं समझ आता कि एनिमी कहाँ से आ रहा है, तो वहाँ पे आप इतना अच्छा खेल नहीं पाओगे, आपके इतनी ज़्यादा किल नहीं हो पाएंगे। तो आपको हेडफोन अगर ये नहीं ले रहे तो कोई और ले रहे हो, अच्छा वाला ही लेना, ताकि आपको मालूम चल सके कि कहाँ पे एनिमी है। और मैंने इससे खेल रखी है गेम, मुझे तो बिल्कुल पता लगा है, और मेरी गेमिंग परफॉर्मेंस मतलब जैसी थी उससे थोड़ी सी बड़ी ही है, क्योंकि साफ साफ पता लग जाता है कि एनिमी ऊपर के फ्लोर पे बैठा हुआ है, नीचे के फ्लोर पे हंगामा मचा रहा है, साथ वाली बिल्डिंग में कौन से फ्लोर पे घुसा हुआ है, तो वो आप पता लगा सकते हो। और उसके बाद में आप आराम से उससे किल कर सकते हो, चाहे आप कैंप करके करो, रश करके करो, वो डिपेंड आप पे करेगा, आपकी गेमिंग स्किल पे करेगा कि आप कैसा खेलते हो जब आपको पता है कि एनिमी कहाँ है। तो ये अपना काम कर देता है, बाकी आपके ऊपर है कि आप कैसे गेम खेलते हो। बाकी
तो फाइनली मैं आपको एक फाइनल कंक्लूजन बता देता हूँ कि आपको ये लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको इसके प्रोज बता देता हूँ कि आपको ये क्यों लेना चाहिए। देखिए, अगर आपका बजट कम है, 1500 रुपये का बजट है, तो आप ये ले सकते हो। आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी। आपके 1500 रुपये में आप आराम से डिटेक्ट कर पाओगे कि एनिमी किधर से आ रहा है, किधर जा रहा है, कहाँ से फायर आ रही है, और आप आराम से उसे स्पॉट करके अपने तरीके से, चाहे कैंपिंग कीजिए, रश कीजिए, अटैक कीजिए, कैसे भी करके आप मार सकते हो। ये डिपेंड करेगा आपके स्किल पर। ये अपना काम पूरा कर रहा है, आपको बता रहा है कि कहाँ पे कौन सा बंदा घूम रहा है, तो ये अपना काम कर देगा। चाहे आप इसका ड्राइवर डालो या ना डालो, आप सीधा इसे USB में लगा सकते हो और चला सकते हो। ये आपको कंपलसरी नहीं कि आपको इसका ड्राइवर इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है, इसके कुशन बहुत सॉफ्ट हैं, तो आपको मज़ा आएगा पहनने में। और आपको इतने ज़्यादा सॉफ्ट हैं कि सही बताऊं कि आपको यूँ लगेगा कि अगर टच कर दूं तो कहीं पे इस पर मतलब फट ना जाए, इतने ज़्यादा सॉफ्ट हैं, जैसे कि पता नहीं क्या कहूँ कि कितने ज़्यादा सॉफ्ट है। और बाकी रही बात इस कुशन की जो ऊपर है, मेरे हिसाब से आप ज़्यादा देर नहीं पहन पाओगे इस हेडफोन को शुरू में। उसके बाद में आपको आदत लग जाएगी, क्योंकि मैंने भी पहले एक हेडफोन यूज़ किया था, वो DJ हेडफोन था जो मैंने आपको दिखाया था। उसको भी पहनने में थोड़े दिनों तक सर दर्द रहता था और बीच बीच में उतारना पड़ता था, लेकिन बाद में आदत पड़ जाती है। और इसकी भी आदत आपको पड़ जाएगी। हालांकि मुझे अभी मैं पहन रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सर में इस तरफ से थोड़ा ऐसा लगता है कि ऊपर से कोई प्रेशर आ रहा है, तो इस वजह से मुझे अभी तो हो रहा है दर्द। लेकिन मुझे मालूम है कुछ दिनों बाद इसकी आदत पड़ जाएगी, या फिर ये और ज़्यादा थोड़ा कंफर्टेबल बन जाएगा पहनते पहनते। क्योंकि अभी ये सीधा डब्बे से ही निकाला है, तो ये अपनी जिस शेप में उसी में रहेगा, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी उसकी। और ये भी जो कुशन है ये भी अपनी शेप चेंज करेगा, क्योंकि धीरे धीरे यूज़ करेंगे तो वो हो ही जाता है। तीसरी चीज़ मैं कहूँगा कि वायर की क्वालिटी अच्छी है और हेडफोन के सारे कंट्रोल आपको मिल रहे हैं इसी में, तो आप इससे भी चेंज कर सकते हो सारी चीज़ें, म्यूट भी कर सकते हो अपने माइक्रोफोन को। और क्वालिटी अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है, आप मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी मोड़ तोड़ में। और इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है कि जिस तरीके का भी आपका फेस है, सर की शेप है, ये आ जाएगा। लेकिन अगले टॉपिक पे आता हूँ, इसकी बुराइयों पे। देखिए, सबसे पहले ये मुझे अजीब लग रहा है। स्मूथ होता, मतलब बिना आवाज़ का होता तो ठीक था। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि ये अगर आपका सर बड़ा है तो आप मत लीजिएगा, ये फिट नहीं आएगा। ये मैक्सिमम पे खोल रखा है मैंने, तब जाके ये मेरे सर पे फिट आया। ये देखिए मैक्सिमम पे, वो मैंने आपको पूरा करके दिखा दिया है। और वॉइस क्वालिटी मैंने आपको चेक करके दिखा दी है इसके माइक्रोफोन की, वो भी काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे ना लेने के रीज़न सिर्फ 2 होते हैं कि अगर आपका सर बड़ा है मत लीजिएगा, दूसरा है अगर आपको इससे परेशानी होती है कि ये इसकी आवाज़ आती है, मेरे ख्याल से ये इतनी ज़्यादा बड़े इशू नहीं है। और तीसरी चीज़ ये है कि थोड़े दिन तक ये आपको मतलब आप कहोगे कि मुझे 1-2 घंटे ही खेल पा रहा हूँ, ये सर में मतलब दर्द होना शुरू होता है, वो कुछ दिनों तक होता है, उसके बाद में नहीं होता। तो फाइनल डिसीजन आपके ऊपर होगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप ले सकते हो, नहीं आता तो मत लेना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आपकी मर्जी है, आपको लेना है लो, नहीं लेना है मत लो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि यही बेस्ट है। अगर आपका बजट थोड़ा और ऊपर है तो आपको और भी अच्छे हेडफोन मिल सकते हैं। आपको HyperX के मिल सकते हैं, अगर 3-3.5 पे जा सकते हो। HyperX स्ट्रिंग क्लाउड वो 3,500 में, वो भी अपने बजट में एक बेस्ट है। तो उससे भी ऊपर जा सकते हो, मतलब कोई वो पाबंदी नहीं है। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप महंगे वाला ले सकते हो, अच्छी क्वालिटी का ले सकते हो। लेकिन ये 1500 रुपये में अपने 1500 रुपये की वैल्यू को जस्टिफाई करता है। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और पसंद आता तो ले भी लेना।